इंडियन कॉन्डोर, एक ऐसा नाम जो विस्मय और आश्चर्य पैदा करता है। ये राजसी रैप्टर अपने अविश्वसनीय पंखों और आकर्षक रूप के साथ एंडीज पर्वतों के ऊपर के आसमान में राज करता है। ऊंची चोटियों से लेकर उबड़ खाबड़ तटरेखाओं तक कॉन्डोर दक्षिण अमेरिकी परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन लोगों के दिलों और दिमागों में एक सम्मानित स्थान रखता है जो इसका घर साझा करते हैं। सदियों से इंडियन कॉन्डोर ने उन लोगों की कल्पना को मोहित किया है जो इसकी उड़ान देखने के लिए भाग्यशाली रहे हैं। इसका सहज ऊंची उड़ान प्रतीत होता है कि गुरुत्वाकर्षण को धता बता रहा है, प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और महिमा का प्रमाण है। इस निबंध में हम इंडियन कॉन्डोर की आकर्षक दुनिया में उतरेंगे, इसकी शारीरिक विशेषताओं, आवाज, व्यवहार, सांस्कृतिक महत्व और इसके सामने आने वाले खतरों की खोज करेंगे। इस उल्लेखनीय प्राणी के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ एंडीज की यात्रा में शामिल हों। इंडियन कॉन्डोर वास्तव में एक प्रभावशाली दृश्य है। ये पृथ्वी पर सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, जिसके वयस्क 1.2 मीटर या 4 फीट तक ऊंचे होते हैं। इनके पंखों का फैलाव वाकई काबिले तारीफ है। ये 3.3 मीटर या 10.8 फीट तक फैल सकता है। ये एक एवरेज फैमिली कार से भी चौड़ा है, नर मादा से बड़े होते हैं। उनकी गर्दन पर एक प्रमुख वेटल, एक मांसल वृद्धि होती है। नर में वेटल बड़ा होता है। जब पक्षी उत्तेजित होता है या साथी को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा होता है तो ये लाल हो जाता है। शिकार के पक्षियों में यह यौन विरूपता आम है। इंडियन कॉन्डोर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों में अपना घर बनाता है। यह पर्वत श्रृंखला वेनेजुएला से लेकर अर्जेंटीना और चिली तक फैली हुई है। उन्हें अक्सर विशाल चोटियों के ऊपर उड़ते हुए अपने विशाल पंखों के साथ थर्मल की सवारी करते हुए देखा जाता है। जबकि वे ऊंचाई पसंद करते हैं, वे आसपास के प्रशांत तटों पर भी जाते हैं। यहाँ वे चट्टानी तटों के किनारे मृत जानवरों की तलाश करते हैं। यह अनुकूलनीय पक्षी अपनी सीमा के भीतर विभिन्न आवासों में पनपता है। इनमें घास के मैदान, झाड़ियां और यहां तक कि रेगिस्तान भी शामिल है, जब तक पर्याप्त भोजन और घोंसले के शिकार उपलब्ध हैं। इंडियन कॉन्डोर एक मेहतर है। इसका आहार मुख्य रूप से कैरियन, मृत जानवरों के शवों से बना होता है। उनकी आंखें बहुत तेज होती हैं। यह उन्हें मीलों दूर से संभावित भोजन देखने की अनुमति देता है। उनकी शक्तिशाली चोंच पूरी तरह से सख्त खाल और मांस को फाड़ने के लिए अनुकूलित है। जबकि वे हिरण जैसे बड़े शवों को पसंद करते हैं, लामा और भेड़ वे छोटे जानवरों और यहां तक कि समुद्री स्तनधारियों को भी खाएंगे। कैरियन का सेवन करके इंडियन कॉन्डोर पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बीमारी को फैलने से रोकने में मदद करता है। भाग 5, उच्च ऊंचाई पर प्रणय निवेदन और घोंसला बनाने की रस्में। इंडियन कॉन्डोर एक पत्नीक पक्षी हैं। वे मजबूत जोड़ी बंधन बनाते हैं जो जीवन भर चल सकते हैं। वे ऊंचाई पर घोंसला बनाना पसंद करते हैं। वे दुर्गम चट्टान के किनारों को चुनते हैं। ये शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनके क्षेत्र के आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान करते हैं। प्रेमालाप प्रदर्शनों में कॉल, पंख फैलाना और हॉपिंग का संयोजन शामिल है। मादा आमतौर पर हर दूसरे साल एक अंडा देती है। माता पिता दोनों अंडे सेने और चूजे की देखभाल की जिम्मेदारी साझा करते हैं। चूजे को उड़ने में लगभग 6 महीने लगते हैं। यह अपने माता पिता के साथ 2 साल तक रहता है। इस दौरान यह आवश्यक जीवन रक्षा कौशल सीखता है, जैसे कि भोजन कैसे प्राप्त करें और चुनौतीपूर्ण इंडियन इलाके में कैसे नेविगेट करें। भाग 6, इंडीज की किंवदंतियां, लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में कॉन्डोर। इंडियन कॉन्डोर कई दक्षिण अमेरिकी संस्कृतियों के लोकगीतों और पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे अक्सर शक्ति, स्वतंत्रता और आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इनका पौराणिक कथाओं में कॉन्डोर को देवताओं का दूत माना जाता था। इसने सांसारिक क्षेत्र को स्वर्ग से जोड़ा। कॉन्डोर के प्रति यह श्रद्धा पारंपरिक समारोहों, नृत्यों और कलाकृतियों में परिलक्षित होती है। यहाँ पक्षी को अक्सर एक शक्तिशाली और उदार व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। आज भी कई समुदायों में ऊपर उड़ते हुए कॉन्डोर को देखना एक अच्छा शगुन माना जाता है। भाग 7, कगार पर एक भविष्य। इंडियन कॉन्डोर के लिए खतरा। अपनी सम्मानित स्थिति के बावजूद इंडियन कॉन्डोर को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। इनके कारण इसकी आबादी में गिरावट आई है।
प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN प्रजातियों को असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध करता है। इसका मतलब है कि इसे जंगल में विलुप्त होने का उच्च जोखिम है। आवास का नुकसान एक प्रमुख चिंता का विषय है। जैसे जैसे मनुष्य कोंडोर की सीमा में अतिक्रमण करते जा रहे हैं, वे महत्वपूर्ण घोंसले और चारागाह खो रहे हैं। जहर देना एक और महत्वपूर्ण खतरा है। ये अक्सर अनजाने में होता है। ऐसा तब होता है जब कोंडोर सीसा शॉट या कीटनाशकों से युक्त शवों को खा जाते हैं। भाग 8 संरक्षण के प्रयास, आशा की किरण। शुक्र है कि एंडियन कोंडोर के लिए आशा है। कई संरक्षण संगठन इस प्रतिष्ठित प्रजाति की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों में कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम, आवास बहाली परियोजनाएं और सामुदायिक आउटरीच पहल शामिल हैं। एक सफल रणनीति कोंडोर रेस्तरां का कार्यान्वयन रहा है। ये निर्दिष्ट भोजन स्थल हैं जहां पक्षियों के लिए सुरक्षित सीसा रहित शव उपलब्ध कराए जाते हैं। यह विषाक्तता के जोखिम को कम करने में मदद करता है और भोजन के एक निरंतर स्रोत को सुनिश्चित करता है। भाग 9 एक राजसी प्रजाति का अस्तित्व सुनिश्चित करना। इंडियन कोंडोर सिर्फ एक पक्षी से कहीं ज्यादा है। ये एंडीज पर्वतों की जंगली सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। जैसा कि हमने इस निबंध में पता लगाया है, इस राजसी प्राणी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन निरंतर संरक्षण प्रयासों और स्थानीय समुदायों के समर्थन से इसके अस्तित्व की आशा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियों को चोटियों के ऊपर एक इंडियन कोंडोर के उड़ने के विस्मयकारी दृश्य को देखने का अवसर मिले। प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और आश्चर्य का प्रमाण।